राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राधा रानी की अष्ट सखियों में से सबसे प्रमुख सखी ललिता सखी जो कैसे बनी राधा रानी की अत्यंत प्रिय सखी। इनकी प्राकट्य की क्या है कथा और वास्तव में ये कथा आपको भाव विभोर कर देगी। ललिता जी के प्राकट्य की कथा और उनकी महिमा इतनी अद्भुत है कि सुनने वाले लोग भाव विभोर हो जाते हैं। वहीं सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राधा जी की अष्ट सखियों में से ललिता जू, रंग देवी जू, विशाखा जू, चंपक लता जू, चित्रलेखा जू, इंदुलेखा जू, विद्या और सुदेवी का नाम शामिल है। लेकिन इन सभी में से ललिता जू को ही राधा जी का हृदय समान कहा गया है, मतलब ललिता जू राधा जी के हृदय के समान है। आखिर क्यों ललिता जू को राधा जी का हृदय स्वरूप माना गया है और वो क्यों उनकी प्रथम प्रिय सखी हैं, इसका उत्तर मिलता है हमें एक अद्भुत घटना से, जहाँ पर एक बार निकुंज में श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से ये कहते हैं, प्रिये आज मैं तुम्हारा श्रृंगार कर दूं। फिर क्या था, राधा रानी इतना सुनते ही मुस्कुराने लगी और बोली, ठीक है कन्हैया, मैं देखती हूँ तुम मेरा श्रृंगार कैसे करते हो। और इतना कहना भर था कि कृष्ण कन्हैया वहाँ से बड़ी उत्सुकता से उठे और इधर उधर जाने लगे। राधा रानी जू देखने लगी कि कृष्ण कन्हैया आखिर जा कहाँ रहे हैं। वो देखती हैं कि कृष्ण कन्हैया जू बगीचे से अच्छे अच्छे सुंदर पुष्पों को एकत्रित कर रहे हैं, कुमकुम ला रहे हैं, वस्त्र ला रहे हैं, आभूषण ला रहे हैं और उनमें इतनी उत्सुकता और इतना प्रेम दिख रहा है। उनकी हर एक चेष्टा में राधा रानी के प्रति गहन भाव और गहन प्रेम झलक रहा है। कृष्ण जी प्यारी लाडली जू को एक एक कर सजाने लगे। कभी वो उनके केसों में फूलों को गूंथते, उनको कुमकुम लगा रहे हैं, तो वो उनको बहुत ही सुंदर पत्रावली कर रहे हैं, तो कभी सुंदर अलंकार पहना रहे हैं। राधा रानी इस अनुपम सेवा को देखकर भीतर ही भीतर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो रही हैं और बार बार वो कन्हैया से कह रही हैं, कन्हैया मुझे एक बार दर्पण में दिखा दो मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे एक बार दर्पण में दिखा दो। बार बार वो कन्हैया से ऐसा कह रही हैं और कन्हैया कह रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी थोड़ा समय शेष है, अभी थोड़ा समय शेष है। ऐसे कह कहकर वो लाडली जू को और ज्यादा रिझा रहे हैं। श्रृंगार पूरा हो जाने पर श्री कृष्ण जू लाडली जू को एक टक निहार रहे हैं और लाडली जू समझ गए कि मेरा श्रृंगार पूरा हो गया है, कन्हैया मुझे तब भी पर दर्पण नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब वो मुझे रिझा रहा है। इस पर लाडली जू कहने लगी, तुम मुझे दर्पण दिखाते हो कन्हैया या नहीं। और इतने में ही हाथ में दर्पण लेकर श्री कृष्ण जी राधा रानी को और भी ज्यादा रिझाने लगते हैं। तभी वो एक बड़ा सा दर्पण जिस पर पर्दा लगा हुआ है वो लाडली जू के सामने रखते हैं और जैसे ही दर्पण से पर्दा हटा, राधा रानी स्वयं को देखकर अचंभित हो गईं। वो दर्पण में अपने आप को देखकर एकटक दर्पण को निहारे जा रही हैं और उन्हें लग रहा है कि दर्पण में मेरी छवि जीवित हो उठी है। देखते ही देखते लाडली जू अपनी ही प्रतिबिंब से मन ही मन में बोलने लगी, हे ललिते तुम इतनी सुंदर कैसे हो, हे ललिते तुम इतनी सुंदर कैसी हो। लाडली जू बार बार ऐसा सोच रही हैं और उनके मन में ये भी चल रहा है कि काश मेरे कन्हैया ने मुझे ऐसे संवारा है, मैं ऐसे ही हमेशा रहूं, मैं इस श्रृंगार को कभी ना मिटाऊं, काश मेरी ये प्रतिबिंब की छवि जीवित हो उठे। बार बार उनके मन में बस एक ही ये प्रश्न आ रहा है, काश ये प्रतिबिंब की छवि एक बार जीवित हो उठे और मेरे कृष्ण कन्हैया का श्रृंगार सदैव मेरे पास रहे। वहीं पर लाल जू भी पास में खड़े हुए हैं और वो राधा रानी की इस भावना को तुरंत ही समझ गए। बस फिर क्या था, वो तो त्रिलोक के स्वामी हैं। इतना समझते ही एक दिव्य प्रकाश उस प्रतिबिंब से दिखने लगा, मानो वो छवि सच में जीवित हो उठी हो। इतना प्रकाश चारों तरफ हुआ, वायु चलने लगी, प्रतिबिंब से पीला प्रकाश निकल रहा है। लाडली जू अचंभित होकर उस प्रतिबिंब के प्रकाश को देख रही हैं। उसी क्षण उस प्रतिबिंब से एक प्रकाश उत्पन्न होते ही छवि स्वरूप सखी स्वरूप श्री ललिता जू उसी प्रतिबिंब से प्रकट होकर बाहर आ गईं। प्रतिबिंब लाडली जू की हृदय समान श्रृंगार रूपी श्री ललिता जू का प्राकट्य यही प्रतिबिंब से हो गया। ललिता जू ही राधा जी के हृदय के समान है क्योंकि वो अति प्रिय हैं उनकी, वो कृष्ण का श्रृंगार स्वरूप हैं जो कि उनकी प्रथम सखी के स्वरूप में है। और ऐसा भी वर्णन है कि ये निकुंज की लाडली जू की प्रथम सखी के स्वरूप में है, जो उनके हृदय के समान अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का आखिर श्रृंगार है जो वो, और इसीलिए ललिता जू राधा जू की सबसे प्रिय सखियों में से एक हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ललिता जू ही वृंदावन है जो हरिदास स्वामी के रूप में श्री वृंदावन में प्रकट हुए और इन्हीं के भक्ति के कारण श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए। इनकी भी कहानी आपको भाव विभोर कर देगी कि आखिर हरिदास जी का जन्म कैसे हुआ,
कैसे बांके बिहारी की मूर्ति का प्राकट्य हुआ। अगर आप इस कथा को भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताएं और अपने इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दें।